जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बजने वाले हैं और प्यारी सी धूप के साथ एक बार फिर अपने गांव से काफ़ी दूर रुद्रप्रयाग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और शुरुआत हो रही है स्पेशल दुकान के सामने वाली छत से। और सुबह सुबह सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए हैं, तो अब जाके थोड़ा ठंड से राहत मिलेगी। नहीं तो मैं पिछले कई दिनों से आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाला गिर रहा है और पाले से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो पार्किंग में जितनी भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो कल तक उनकी सारी जो छतें हैं वो सफ़ेद देखने को मिल रही थी पाले के कारण। लेकिन आज देखो, पाला भी ज़्यादा नहीं गिरा हुआ है, थोड़ा थोड़ा गिरा हुआ है। तो इससे ठंड का आइडिया आप लगा सकते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से आज थोड़ा ठंडा कम है। और यहाँ से सूर्यदेव ने प्यारे दर्शन दिए हैं और सामने देखिए हमारी दुकान। दोस्तों, शाम के 3:30 हो रहे हैं और ये देखिए मैं पहुंच चुका हूं एक बार फिर अपने गांव के पैदल रास्ते पे। लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि अगले ब्लॉग में आपको गांव में मिलेंगे, क्योंकि आज शनिवार है और हर शनिवार को मैं घर आ जाता हूं, क्योंकि कल संडे को मतलब छुट्टी रहती है हमारी। बाकी जैसे यहाँ पर पहुँचा तो अलग सी शांति है, अलग सा सुकून है, क्योंकि मार्केट में चै चै पे पे का बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। और हम पहले से ही गांव में रहते हैं तो वो शोर शराबा उतना पसंद नहीं आता है। लेकिन जो मार्केट में रहते हैं उनको आदत सभी को पड़ गई होगी। और मार्केट से जब गांव के रास्ते पे आता हूँ ना, मज़ा ही आ जाता है। ज़रूर चढ़ाई पे चढ़ते हुए हालत भी थोड़ा ख़राब हो जाती है, लेकिन चलो, जैसे मार्केट वालों को चेचे पेपे की आदत रहती है, तो वैसे ही हम गांव वालों को थोड़ा चढ़ाई चढ़ने की आदत भी होती है, तो उतनी दिक्कत कभी होती नहीं है। जबकि कोई पहली बार यहाँ इस चढ़ाई को चढ़ता है तो थोड़ा तकलीफ़ में ज़रूर होता है। और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तो वैसे ही बाजे भंकोरों की आवाज़ यहाँ से सुनाई दे रही है। ये देखिए, तो माँ चंडिका क्षेत्र भ्रमण पर निकली हुई है और आज हमारे क्षेत्र में माँ चंडिका का भ्रमण हो रहा है। अभी तो हमारी ग्राम सभा मणिगांव में माँ चंडिका है, लेकिन क्षेत्र भ्रमण करते करते सुनने में आया है कि आज हमारे गांव में भी माँ चंडिका आ सकती है। तो देखो समय कितना होता है, क्योंकि अभी माँ चंडिका मणगू गांव में भ्रमण कर रही है और उसके बाद वहाँ से अगर समय होगा तो आज ही माँ चंडिका हमारे गाँव में आएगी, नहीं तो फिर शायद कल आएगी। तो देखते हैं माता रानी के दर्शन कब होते हैं। आज भी माँ चंडिका आएगी तो माँ चंडिका के दर्शन आज भी हो जाएंगे। और कल भी मैं पूरे दिन भर घर पे ही रहने वाला हूँ, तो कल भी माँ चंडिका के अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। और अभी मैं दर्शन कराता हूँ आपको सामने हिमालय पर्वत के। तो अभी भी काफ़ी धुंध हिमालय के ऊपर है और थोड़े थोड़े बादल भी हैं, लेकिन बादलों से ज़्यादा धुंध पूरी केदार घाटी में है, इसलिए हिमालय धुंधला ही नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले भी मैंने जैसे आपको बोला था कि वहाँ पर कुछ टाइम पहले बर्फ़बारी हुई थी, तो जिससे हिमालय जो काला पड़ता हुआ नज़र आ रहा था। तो हिमालय की काली पहाड़ियाँ थोड़ी बहुत ही सफ़ेद हुई है, लेकिन हुई है तो अच्छा लग रहा है। नहीं तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हिमालय पे बर्फ़ बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। थोड़ा चौखंबा पर्वत पर बर्फ़बारी देखने को मिलती थी और थोड़ा केदारनाथ डोम पे। बाकी आजकल सब जगह सफ़ेदी छाई हुई है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो चलो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से धूप गायब हो गई है और सामने धूप चले गई है मालकी गांव में। तो आजकल शाम के टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही आतंक है भालू का, तो इसीलिए इस रास्ते पे अकेला रहना आजकल बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके पहुँचते हैं अपने गांव खमोली में।
दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के प्यारे खूबसूरत से हरे भरे और पीले खेतों में। और जो पीलापन है वो सरसों की वजह से आजकल हमारे खेतों में हो रखा है। लेकिन ये पीलापन तो फूल का ठीक है, लेकिन फूल के नीचे भी जो पौधा है वो भी पीला पड़ गया है, जो कि अच्छा नहीं है। और जो बीच बीच में गेहूँ है तो गेहूँ तो ऐसा पीला पड़ गया है कि अब इसमें जान आएगी भी या नहीं आएगी। ये देखो किस प्रकार से ख़राब हो गया है ये पूरा गेहूँ। यहाँ देखो, दूर से उतना पता नहीं लग रहा है, दूर से ऐसा लग रहा है बिल्कुल हरा होगा, लेकिन यहाँ नज़दीक से दिखाऊं तो ऐसे कुछ सूख गए हैं ये। और यहाँ पर मैं खेतों में इसलिए अभी आया हूँ क्योंकि यहाँ देखो संजना और साथ साथ में दीदी दोनों एक बार फिर हमेशा की तरह सरसों निकाल रहे हैं। हमारे खाने के लिए तो ये सरसों हो ना हो, लेकिन छबीली को काफ़ी पसंद आ रहा है, तो छबीली के लिए ही ये सरसों निकाला जा रहा है। और ठंडा इतना है कि एक हाथ जेब में और एक हाथ से ही काम किया जा रहा है। तो सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा ठंडा यहाँ हो रहा होगा, क्योंकि रुद्रप्रयाग में ही सफ़ेद पाला गिर रहा है। तो फिर हमारा गांव तो काफ़ी हाइट पे है। हाँ आज तो नहीं है उतना, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे हाइट पे हमारा ही गांव है। पीछे पहाड़ी है और पहाड़ी के पीछे फिर बहुत सारे गांव हैं। तो चलो थोड़ा दीदी और संजना के साथ यहाँ पर गपशप करते हैं और उसके बाद चलते हैं घर की ओर। और नीचे वाला जो हमारा खेत है वहाँ देखो, नीचे साइड का तो पूरा सरसों निकाल दिया है, बस ऊपर ऊपर थोड़ा देखने को मिल रहा है। हेलो वोटू वोटू वोटू, देखो वोटू घर से सीधे मुझे देखते देखते यहाँ पहुँच गया और मुझे पूछ नहीं रहा है। इतनी खुशी हो गई वोटू को। हे खुशी तो देखो। और भोटू के हाल देखो, जैसे ही खेत में पहुंचा तो वैसे ही गेहूं और जो जौ है वो खाने लगा। हेलो हेलो, खा खा। और माँ वहाँ ऊपर से आवाज़ लगा रही है, आ जाओ बोल घर फटाफट। सामने देखो बोटू, चलो चलो बोटू आजा। तो चलो अब घर चलते हैं सीधे। तो अभी मैं घर पे आ गया हूँ और साथ साथ में संजना लोग भी खेत से घर आ गए हैं। और जैसे ही घर आए तो मेरे लिए संजना ने चाय बना दी है। और अक्सर आपने देखा होगा मैं कभी कप पे चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन आज इसने मुझे कप पे ही चाय दे दी और पीते पीते गिर भी गई थोड़ा, क्योंकि आदत ही नहीं है कप की। और इधर माँ कप हमने कभी कप पे पिया है, नहीं तो कप हमारे लिए कप में 2 घूंटी चाय मिलेगी, गिलास में इतना सारा मिलेगा। हाँ पर ऐसा है कि कप पे ऐसे पियेंगे तो गिचू नहीं फुकाएंगे। नहीं पुक आता है, गिलास पे तो हाँ फुक जाता है। ठीक बोल लिया माँ, मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस लिया।
बाकी अपने लिए भी वो कप पे ही लाई। वो तो बोलने कि कप पे अच्छा है अच्छी है वाल कप पे। पर मोदी एक चाय बिस्कुट अपने बहू के लिए बहरे के लिए लाया है, हमारे लिए नहीं है बिस्कुट। संजना तो बढ़िया के बिस्कुट खा रही है, और हमारे लिए है ही नहीं। 10 दिन पहले के अब 10 दिन पहले का था, 20 दिन पहले का था, आज भी था तो खा रहे, आज भी था। देख शादी के बाद कितना बदलाव आ जाता है नहीं। बारी बारी बिस्कुट खा रही है, आराम कुछ नहीं। मैं पूछ दिया था तुमने बना के। अभी खूब मजे ले रही है। नहीं नहीं शादी के नहीं भी क्या होनी, पुरानी हो गई, 3-4 महीने हो गए। क्यों नहीं दे रही है तो सासू को? मैंने सबको पूछ लिया था। कौन खा रहा बिस्कुट? जब तो मजाक कर रहे हैं। जब पूछ लिया था तो क्यों बोल रही है? अब मजाक चलती ना हमारे, क्या करें, कुछ ना बोलना ही पड़ता। बाकी और सब तो ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पीछे देखो लिपाई कर रखी है बीच चौक में। हाथ में भी कटोड़ा लग गई, अब दे भी नहीं आएगी तो हमारा कटोड़ा ऐसे हो गया, हमारे हाथ में कटोड़ा आ गए, दे भी आए तो तब ऐसे हो गए, दे भी आ गए। क्यों लगा करचोड़ा? नहीं पठाई हुए, पता नहीं ऐसे गस में बैठा मैं कटोड़ा लग गई पठाई से। आ रही बोल देवी तो अब जब बाजेगा पाटेदार में तब देखेंगे। अभी फिक्स नहीं है क्या? फिक्स नहीं भी नहीं है। तो चलो माँ ने तैयारी तो कर रखी है यहाँ पर, सबने की तैयारी, पर आई ना आई कुछ पता नहीं। आधे घंटे में बस पता चल जाएगा कि यहाँ पर चंडिका माँ आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि नीचे पाटाधार में अगर ढोल दमाऊँ और बजेंगे तो फिर यहाँ तक आवाज़ आ जाती है। तो देखो थोड़ा इंतज़ार करते हैं। फ़िलहाल चाय ठंडी हो रही है तो चाय पी लेते हैं। और आएंगे वे तो हवा में आएंगे क्या? हवाई माना क्या पता चित हो जाएगा कि आ गए, ऐसे भी क्योंकि नहीं लग आज रात गांव छोड़ के पीछे आगे चले जाएंगे तो ठीक भी कहाँ लग रहा है कि देवी हमारे यहाँ नहीं आए। तो जिस चीज़ का इंतज़ार सभी गांव वाले कर रहे थे, तो फाइनली चंडिका माँ हमारे गांव में अभी आ रही है। और यहाँ चाची यहीं पर रह गए यार। हाँ लोग यहीं पे है, आई गए आखिरी में आई गए यार। सुबह से इंतजार में बैठे हुए थे। सुबह से इंतजार है, मैंने कहा हमारा जय हो। तो वहाँ नीचे देखो दूर से ही चंडिका माँ के दर्शन हो गए। बाकी माँ चाची लोग सारे नीचे खेत तक गए हुए थे लेने के लिए। जय माँ चंडिका, जय माँ भवानी।
माँ चंडिका। दोस्तों अभी थोड़ा समय की कमी थी, इसलिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो माँ चंडिका आज अपने रात्रि विश्राम के लिए मालकी गांव के लिए चल पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माँ चंडिका हमारे गांव में आई और सब लोगों को दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। बाकी कुछ लोग तो यहीं तक रहेंगे, बाकी कुछ लोग अभी आगे तक जा रहे हैं। दोस्तों माँ चंडिका चले गई है मालकी गांव की ओर और अभी माँ चंडिका को हम छोड़ने के लिए जा रहे हैं मालकी गांव तक। और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अभी मैं थोड़ा मतलब ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ थोड़ा लाइट है, बाकी नहीं तो अभी हम घने जंगल से होते हुए गुजर रहे हैं। तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा लग रहा है और मेरे साथ के सारे आगे चले गए हैं। मैं थोड़ा पीछे रुक के अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट चलते हैं भागे भागे। और फिर माँ और चाची लोग सब आगे चले गए हैं, दीदी भी जा रखी है। तो मैं भी जाता हूँ मालकी गांव तक माँ चंडिका को भेजने के लिए। मतलब मालकी प्रॉपर गांव में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जहाँ से मालकी गांव की सीमा शुरू हो जाती है वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है। तो चलो भागे भागे चलते हैं। ये देखो इतना खतरनाक जंगल है यहाँ। चलो फिर। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ भवानी। तो चलिए माता रानी चल पड़ी है मालकी गांव के लिए। और मैंने बताया था मालकी गांव की सीमा तक ही हम जाएंगे, जहां पर भैरव बाबा विराजमान है। जय भैरव बाबा। तो चलिए माता रानी और माता रानी के जो सेवक हैं वो सब चले गए हैं मालकी गांव के लिए। और अब हम चलते हैं अपने गांव खमोली के लिए। और हम अभी ऊपर के रास्ते आए थे माता रानी के साथ और अभी इस रास्ते जाएंगे, क्योंकि ऊपर का रास्ता बिल्कुल साफ़ है, कांटे कूटे उतने हैं नहीं, लेकिन यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। तो चलो अब हम इसी रास्ते जाएंगे क्योंकि ये शॉर्टकट है। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है और हम वापसी पहुंच गए हैं अपने घर में। और बाहर इतना मौसम ठंडा है कि सीधे हम पहुंच चुके हैं अपने पहाड़ी लकड़ी वाले किचन में। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर आज आलू के गुटके तैयार किए जा रहे हैं। तो आज यही सब्जी होने वाली है जो कि संजना बना रही है। और दूसरी तरफ यहाँ दिखाऊँ तो दीदी की शक्ल ऐसे में नहीं दिखेगी, क्योंकि दीदी उस साइड को हो रखी है। यहाँ पर बैठने के लिए नहीं हो रहा है तो आटा गूंदने में और दिक्कत होगी। तो दीदी यहाँ पर आटा गूंथ रही है। और पता नहीं ये लाइट का खेल मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बीच में मतलब जब मैं रुद्र पे आया था तो 5-6 दिन पूरी एकदम बढ़िया लाइट थी। और आज जब से मैं अभी घर पहुंचा हूं अपने गांव में तब से लाइट नहीं है। और अभी अंधेरा इतना हो गया है और लाइट का कोई अता पता ही नहीं है कि लाइट आएगी भी कि नहीं आएगी। और पावर बैंक में फिर रुद्र पे आ गई, भूल गया।